इन साथियों आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे आपके सर्वनाम और सर्वनाम पे हमने निश्चित वाचक सर्वनाम जो है अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम जो था हमारा। आज हम बात करेंगे आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका कोई और दूसरा होता है आपका कुछ। तो कोई और कुछ जब भी आता है तो कौन सा सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और आपको पता ही है कि सर्वनाम किसके जगह पे आता है, संज्ञा के स्थान पर आता है। इसीलिए इसे सर्वसंज्ञा भी कहते हैं, हमने पहले वीडियो में बात किया था। और इसको एक और नाम से जानते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो कोई जो होता है किसके लिए होता है और कुछ जो होता है किसके लिए होता है। तो देखिए, कोई जो होता है ना वो प्राणियों के लिए होता है। प्राणियों बोले तो सर प्राणियों बोले तो आपका सजीवों के लिए। किसके लिए, सजीवों के लिए। तो सजीवों के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो आपका कोई होता है। कुछ का प्रयोग जो होता है आपका वस्तुओं के लिए होता है। अब वस्तुओं बोले तो क्या, निर्जीवों के लिए। ठीक है, वस्तुओं बोले तो क्या, निर्जीवों के लिए। तो निर्जीवों के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, कुछ का प्रयोग करते हैं। और सजीवों के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो हम लोग जो है आपका वस्तु के लिए करते हैं, यानी कुछ का प्रयोग जो है निर्जीवों के लिए होता है। ठीक है, अब इसमें बात करें तो कोई और कुछ में एक विकारी है और एक अविकारी है। हमने बात किया था ना, 11 सर्वनाम होते हैं। 11 सर्वनाम में 3 ऐसे सर्वनाम हैं जो आपके अविकारी होते हैं। ठीक है, और 8 सर्वनाम जो है वो आपके विकारी हैं। तो इसमें कोई जो है आपका अविकारी है और कुछ जो है ना वो क्या है, आपका विकारी है। तो अगला जो है नीचे लिखेंगे नोट डालकर इसमें, या ऐसे ही लिखिए। ठीक है, कुछ, ध्यान रखिएगा, कुछ अविकारी है। ध्यान रखिएगा, कुछ अविकारी है और कोई क्या है, विकारी है। थोड़ा सा उल्टा बोल देते, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कुछ अविकारी है, कुछ अविकारी है और कोई विकारी है, और कोई, ठीक है, और कोई विकारी है, और कोई विकारी है। तो चलिए, विकारी है तो इसके विकारी रूप देख लेते हैं। तो लिखिएगा एक वचन में, कोई का विकारी रूप लिखिएगा एक वचन में क्या क्या होता है। लिखिए, किसी ने किसी को, किसी ने, कॉमा, किसी को, किसी ने किसी को, किसी से, किसी के द्वारा, किसी से, किसी के द्वारा, किसी से, किसी के द्वारा, किसी के लिए, किसी के लिए, किसी के लिए, किसी का, किसी का, किसी की, किसी के, ये इसके विकारी हैं। किसके विकारी हैं, तो ध्यान रखिएगा, कोई के विकारी हैं। किसके विकारी है, कोई के विकारी है एक वचन में। ठीक है ना, कोई के विकारी है एक वचन में। यहाँ पे किसी के मतलब किसी में लिखिए। ठीक है, किसी में। अब इसका एक वचन है तो बहुवचन भी तो होगा ना, तो बहुवचन लिखिए यहाँ पे। बहुवचन में इसके विकारी रूप क्या होते हैं, किन्हीं ने किन्हीं को, किन्हीं ने किन्हीं को, किन्हीं को, किन्हीं ने, ठीक है, किन्हीं ने किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा, किन्हीं के द्वारा, किन्हीं के लिए, किन्हीं के लिए, किन्हीं का, किन्हीं में,
किन्हीं क्या, किन्हीं में, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे, बहुवचन में विकारी हो जाएंगे। किन्हीं पर भी हो जाएगा, किन्हीं पर, ये इसके विकारी हो गए, ठीक है ना। किसमें, बहुवचन में और एक वचन में। लिखिए फटाफट इसको। अब इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण भी देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। उदाहरण में क्या है कि बाहर कोई आया है। अब देखिए क्या बोले हैं, बाहर कोई आया है। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो आप कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बाहर कोई आया है, और कोई का प्रयोग जो देखेंगे तो देखिए प्राणियों या सजीवों के लिए आया है। अब कोई आया है, कोई आने का मतलब है कि कोई प्राणी ना आया होगा, कोई जानवर आया होगा। जानवर भी आ सकता है, समझ रहे हैं ना, मनुष्य भी आ सकता है, तो इसका मतलब सजीव आएगा ना। तो सजीव के लिए कोई का प्रयोग किया जाता है, और निर्जीव के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, कुछ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ सामान खरीदे हैं, कुछ, समझ रहे हैं ना। तो बाहर कोई आया है, तो इसमें कोई क्या है, आपका सर्वनाम है और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उसी तरह से किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं, तो किसी को कुछ पता नहीं, यहाँ पे देखिए, तो किसी को कुछ पता नहीं, तो यहाँ पे कुछ आया है। किसी को कुछ पता नहीं का मतलब कोई बातें ना होगा कि कोई सजीव प्राणी होगा, बताइए कोई प्राणी होगा क्या, अरे नहीं भाई, कोई वस्तु होगी, किसी निर्जीव के बारे में बात हो रहा होगा। कि किसी को कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं का मतलब किसी को कुछ पता नहीं कि ये क्या है क्या नहीं है। तो ये जो किसके लिए प्रयोग होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, किसी को कुछ पता नहीं, तो ये जो होता है आपका कुछ का प्रयोग ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए, कोई कुछ भी लिख सकता है, कोई कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, कोई कुछ भी लिख सकता है। तो यहाँ पे दो आ गए, कोई और क्या आ गया, दोनों आ गया, कुछ। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। दोनों भी आ सकते हैं। किन्हीं को तो मालूम होगा, किन्हीं को तो मालूम होगा, किन्हीं को तो मालूम होगा। अब यहाँ पे किन्हीं आया है, ठीक है। कौन सा, सर बहुवचन है कुछ का, ठीक है। कुछ भी, सॉरी कुछ का नहीं, किसका है, कोई का। कोई का जो है बहुवचन के रूप में आया है क्या, किन्हीं। क्या आया है, किन्हीं को, ठीक है। तो किन्हीं को कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, इसका बहुवचन में प्रयोग किया गया है। यानी किन्हीं को तो मालूम होगा, पता नहीं है वो कौन है, इसलिए जो है यहाँ पे क्या होगा, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, जो कि कोई का मतलब प्राणी, और यहाँ पे प्राणी का ही बोध करा रहा है, ठीक है। शब्द शुद्धि में काफ़ी ये पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, समझ रहे हैं ना। एग्जाम में पूछे तो आसानी से सॉल्व करके आप आ जाएं, ठीक है। तो ये भी सर्वनाम होता है क्या, आपका खत्म। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपने खत्म कर लिया। आज सर्वनाम तो खत्म हो जाएगा भाई, समझ रहे हैं ना। इसकी विदाई देंगे बड़े हर्ष के साथ, बड़े हर्ष के साथ। सर्वनाम की अंतिम प्रकार आ रहा है, वो है आपका छौवा, और छौवा प्रकार को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या बोला जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसकी विदाई होगी यहाँ से, ठीक है, बड़े हंसी के साथ। हाँ, कौन कौन होते हैं भाई साहब, अरे भाई आपने तो वही बोल दिया जो कौन और एक क्या होता है, कौन और क्या। तो कौन और क्या दो सर्वनाम होते हैं, इसमें भी कौन किसके लिए आता है, क्या किसके लिए आता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कौन आया है, तो बोलते हैं कि सर जानवर आया है, या फिर कोई मनुष्य आया है, या कोई आदमी आया है, कोई भी हो। तो कौन किसके लिए प्रयोग होगा, आपको पता होना चाहिए, सजीव के लिए होता है या प्राणियों के लिए होता है। किसके लिए होता है, सजीव या प्राणियों के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, वस्तुओं या निर्जीवों के लिए होता है। किसके लिए होता है, वस्तुओं या निर्जीवों के लिए प्रयोग करते हैं। किसका, क्या का प्रयोग करते हैं। अब इसमें कौन विकारी है और कौन अविकारी है, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। तो लिखिएगा आगे कि क्या विकारी है, क्या जो है ना ये विकारी है। क्या है भाई साहब, ये
भिखारी हैं, भिखारी हैं। अरे ना भैया, क्या में परिवर्तन थोड़े कर सकते हैं। तो क्या जो है भिखारी और भिखारी हैं, और कौन भिखारी है, और कौन शब्द जो है ना वो क्या है, भिखारी है। तो भिखारी है जो है, भिखारी है तो कौन कौन सा है, इसको भी एक वचन में लिखिए आप यहाँ पे, एक वचन में लिखिए। चलिए स्टार्ट कीजिए इसको। किसने किसने किसको, किसने किसको, किससे किसके द्वारा, किससे किसके द्वारा, किसके द्वारा, किसके लिए, किसके लिए, दिख रहा है ना, किसके लिए, किसका, किसके, किसका, किसके, किसका, किसके, किसकी, किसका, किसके, किसकी, किसमें, किस पर, किसमें, किस पर। ठीक है, एक वचन, बहुवचन लिखिए फटाफट, इसकी हम विदाई कर दें अच्छे से। किसने किसको, किसने किसको, किससे किसके द्वारा, सॉरी 1 मिनट, वही लिखवा रहे हैं यार, बहुवचन लिखना है ना हमको। ठीक है, बहुवचन लिखना है, तो बहुवचन में ये नहीं होगा। ठीक है, ये रहेगा किन्होंने। ठीक है, किन्होंने, किन्हें, किन्होंने, किन्हें, किनसे किनको, किनसे, किनसे किनको, किनके द्वारा, किनके लिए, किनके द्वारा, किनके लिए, किनके लिए, किन का, किन में, किन का, किन में, और क्या होता है किन पर। ये इसके हो गए क्या, बहुवचन के विकारी। तो बहुवचन के विकारी किन्होंने, किन्हें, किनसे, किनको, किनके द्वारा, किनके लिए, किनका, किन में, किन पर। ठीक है, ये जो होते हैं आपके क्या, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, कौन ऐसा कह रहा था, कौन ऐसा कह रहा था, कौन ऐसा कह रहा था। तो यहाँ पे कौन, कौन शब्द क्या होगा आपका सर, कौन शब्द जो है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, और लास्ट में क्या लगेगा, प्रश्नवाचक मार्क लगेगा। ठीक है, अगला, रमेश अब क्या लेकर आया है, रमेश अब क्या लेकर आया है, क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा, नाम सुना है ना। तो यहाँ पे क्या शब्द क्या है, आपका जो है सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इस सर्वनाम की विदाई होती है यहाँ ख़त्म। ठीक है, तो हमने संज्ञा पढ़ा बहुत ही बेहतरीन ढंग से, हमने अब सर्वनाम भी पढ़ा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब जो अगला आएगा वो आएगा आपका विशेषण, समझ रहे ना। संज्ञा भी विकारी था, सर्वनाम भी विकारी है, विशेषण भी विकारी है, क्रिया भी विकारी है। यानी कि 4 विकारी शब्द होते हैं और 4 अविकारी शब्द होते हैं, जिसमें क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक, अव्यय, ठीक है, निपात भी इसी में आ जाता है। आप तो ले लेते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, पूरी व्याकरण हम अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है कि सब जो चीज़ें आया आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। ठीक है ना, तो आप ऐसे ही जो है बने रहे हमारे साथ और पढ़े हिंदी व्याकरण क्लास नोट्स के साथ, अपना प्रॉपर नोट्स भी बनाते रहिएगा, क्योंकि हिंदी को एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, और हिंदी में अच्छा स्कोर कीजिए। जहाँ पे समझ में नहीं आता क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछिए आप हमसे, वैसे क्वेश्चन भी आपको सामने सॉल्व कराएंगे हम, कि हम ये चीज़ें पढ़ा चुके हैं, आप आसानी से उसको हल कर ले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस बार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।